पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर सदर के कुठेड़ा में कहा कि एम्स में 1800 करोड़ का एक भवन बनाने के लिए केंद्र सरकार और जेपी नड्डा द्वारा एक दिल्ली की कंपनी को ठेका देकर उससे कार्य करवाया गया। उसमें करोड़ों का घोटाला किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि एम्स के निर्माण में शुरू से ही भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अब तक जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण के सभी टेंडर दिल्ली में ही लगाए जाते हैं और मनमर्जी के ठेकेदारों व कंपनियों को काम देकर करोड़ों का गोलमाल किया जा रहा है। एम्स जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 18 करोड़ रुपए का एक टेंडर किया गया कि वहाँ एक 178 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बननी है, और वो टेंडर भी दिल्ली के अंदर ही चुपचाप गोलमोल तरीके से हुआ। और वो ऐसा दर्शाया गया कि कोई बड़ा भारी पहाड़ है जिसको समतल करेंगे, फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे। ये नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हुआ दिल्ली में। और आप वहाँ जाकर के हम कल दिखाएंगे लोगों को कि केवल मात्र 7 दिन लगे मशीन के पोकलेन के, और 7 दिनों में वो जगह समतल हो गई। कोई 50-60 हज़ार रुपये लाख रुपए का काम 18 करोड़ रुपए उसमें दिखाया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ है। और जब नड्डा साहब जो है स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहे, तब स्वास्थ्य घोटाला हुआ। 3000 रुपये का हीटर 90,000 रुपये में खरीदा, और 500 रुपये का बेड जो है वो 3-3 हज़ार रुपये में खरीदा। इस प्रकार का घोटाला हुआ। और डायरेक्टर हमारे सुखराम चौहान जी थे बेचारे, उनको जो है तंग किया गया, वो अरेस्ट किए गए, उनको बर्खास्त किया गया नौकरी से। वो आज भी उस सज़ा को भुगत रहे हैं बेचारे, उनको पेंशन तक नहीं लगी। ये काम उस वक्त घोटाला हुआ। उसके बाद दिल्ली में ये स्वास्थ्य मंत्री बने, लेते स्वास्थ्य विभागी हैं। और दिल्ली में विनीत चौधरी होते थे, हिमाचल प्रदेश के एक IAS ऑफिसर, हो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, वहाँ उनको ले गए दिल्ली, और फिर वहाँ घोटाला हुआ। फिर उसके बाद अब ये फिर स्वास्थ्य मंत्री बन गए। अब जो है, जो वहाँ पे नर्सिस है या वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको दे रहे हैं 9,000 10,000, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है 21,000 22,000। तो बाकी जो 10-11 हज़ार रुपये है वो कहाँ जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये शोषण हो रहा है हमारे नौजवानों के साथ। जो हमारी वहाँ पे लड़कियाँ बेचारी गरीब घरों की लगी हैं, जो सफाई कर्मचारी, उनको भी 8-8 9-9 हज़ार रुपये दे रहे हैं। पहले 40,000 रुपये मांगते हैं, पहले रिश्वत के तौर पे 40,000 रुपये दो, जो भी कंपनी है वो रखी हुई। वो भी लोगों ने वहाँ पे मसला उठाया, महिलाओं ने मसला उठाया। 40,000 रुपये उनको दो पहले रिश्वत, फिर जो है 10,000 रुपये पे नौकरी पे लगो। और मिल रहा है सरकार की तरफ से 21,000 रुपये 20,000 रुपये। तो 10 और 11,000 रुपये जो बीच का है, वो नड्डा जी को बताना पड़ेगा कि वो किसके खाते में जा रहा है। और वहाँ पे जो नौकरियाँ लग रही हैं, और इनके परिवार का जो चिट जाता है, जो चिट जाएगा उसी को जो है वो सफाई कर्मचारी रखेंगे, उसी को जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा शोषण हमारी बहनों और बच्चियों के साथ हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ, और जो वहाँ पे जो 18 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, इसके खिलाफ जो एक धरना प्रदर्शन वहाँ पे होगा। और उसको हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे ठाकुर रामलाल जी, वो उसको संबोधित करेंगे। मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो मेरे सारे नौजवानों से निवेदन है, सारे लोगों से निवेदन है कि उस धरने में आप कल 11 बजे गेट पे इकट्ठे हो जाएं, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जाएगी, और CBI से या सिटिंग जज से इंक्वायरी मांगेंगे कि भाई इसकी जो है वो इंक्वायरी हो कि ऐसा कौन सा 18 करोड़ रुपए का पहाड़ था जो 7 दिनों के अंदर ही समतल हो गया। धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।